नमस्कार। गूगल I/O इस साल बिल्कुल अलग अंदाज में था, है ना? हाँ बिल्कुल। कोई नया हार्डवेयर नहीं दिखा, नहीं। बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI पर ही पूरा फोकस था। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, चलिए उसके आधार पर गूगल की सबसे ताजा और दिलचस्प AI घोषणाओं की थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। हाँ, देखते हैं क्या क्या नया है। तो चलिए खोलते हैं इसे। ऐसा लग रहा है गूगल अब पूरी तरह से AI की तरफ ही बढ़ रहा है अपने हर काम में। सही बात है। हमारा मकसद ये समझना कि भाई कौन सी घोषणाएं सबसे अहम है और भविष्य के लिए इनके क्या मायने हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं जेमिनी से। हाँ, सबसे पहले जेमिनी 2.5 प्रो। इसमें एक नया डीप थिंक मोड आया है। अच्छा। ये मतलब तुरंत जवाब नहीं देता, ये शतरंज के खिलाड़ी की तरह है, रुककर कई संभावनाओं पर विचार करता है। ये दिलचस्प है। हाँ, और इसने मुश्किल गणित जैसे USA ओलंपियाड वाले सवाल और कोडिंग में भी वो लाइव कोड बेंच पर काफी अच्छा परफॉर्म किया है। पर हाँ, अभी ये लिमिटेड टेस्टिंग में ही है। और यहाँ एक दिलचस्प रणनीति दिखती है गूगल की। ये AI की सोचने समझने की क्षमता में वाकई एक बड़ा कदम है। हाँ, लेकिन गूगल इसे धीरे धीरे ला रहा है। बिल्कुल। मतलब ये दिखाता है कि वे इतनी शक्तिशाली क्षमता को लेकर, खासकर जो तर्क और फैसले लेने वाली क्षमता है, उसको लेकर कितने सावधान हैं। बिल्कुल, शायद देखना चाहते हैं कि लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या नतीजे होते हैं। जी जी। और एक अच्छी खबर भी है, जेमिनी लाइव जिसके लिए पहले पैसे लगते थे, वो अब सभी एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए मुफ्त है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, आप फोन के कैमरे से चीजें दिखाकर सवाल पूछ सकते हैं, स्क्रीन शेयर करके मदद ले सकते हैं, और क्रोम ब्राउजर में भी जेमिनी आ रहा है। ब्राउजर में भी? हाँ, फिलहाल अमेरिका में AI प्रो और अल्ट्रा प्लान वालों के लिए वेब पेज का सार निकालना वो सब आसान हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि गूगल जो बुनियादी AI क्षमताएं हैं उनको बिल्कुल आम बनाना चाहता है। हाँ, ताकि लोग रोज इस्तेमाल करें। और रोजमर्रा के उपकरणों में इसे गहराई से जोड़ने का मतलब है कि उपयोगिता बढ़ेगी और शायद भविष्य में जो ज्यादा एडवांस्ड फीचर्स हैं उनके लिए एक तरह से रास्ता बनेगा। सही कहा। अब रोजमर्रा के कामों में AI के इस्तेमाल पर आते हैं। गूगल सर्च में AI मोड, ये अब अमेरिका के सभी यूजर्स के लिए आ गया है। सर्च में भी? हाँ। तो कैसे काम करेगा ये? ये एक सवाल को न छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है और फिर एक साथ कई पहलुओं पर जानकारी खोजता है। इसमें डीप सर्च जैसी क्षमताएं भी हैं और टिकट खरीदने में मदद के लिए प्रोजेक्ट मैरिनर भी। अच्छा, मतलब सर्च और ज्यादा स्मार्ट हो रहा है। हाँ, और शॉपिंग का तरीका भी बदल रहा है। वर्चुअल ट्राई ऑन, वो कपड़े पहनकर देखने वाला। हाँ, आप अपनी फोटो अपलोड करके देख सकते हैं कि कोई ड्रेस आप पर कैसी लगेगी। और एक और चीज है एजेंटिक चेकआउट। एजेंटिक चेकआउट मतलब AI आपकी तरफ से काम करेगा। अगर किसी चीज की कीमत आपकी तय सीमा तक गिरती है तो AI उसे खुद ही खरीद लेगा। अरे ये तो काफी आगे की बात है ना? पर ये दोनों फिलहाल टेस्टिंग में है और इसके लिए ऑप्ट इन करना होगा, मतलब सहमति देनी होगी। ये AI को सिर्फ जानकारी देने वाले टूल से आगे ले जाकर एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट बनाने की कोशिश है जो आपके लिए काम भी करे। बिल्कुल। निजीकरण और ऑटोमेशन पर जोर तो साफ दिख रहा है, पर हाँ, ये सवाल भी है कि हम कितना नियंत्रण AI को देना चाहेंगे, खासकर जब बात पैसों की हो। सही बात है। खैर, ये तो हुई रोजमर्रा की बात, लेकिन गूगल ने क्रिएटिव लोगों को भी नहीं भूला है। VEO3 नाम का AI वीडियो मॉडल। हाँ, VEO। ये अब वीडियो के साथ साथ सिंक में ऑडियो जैसे साउंड इफेक्ट या डायलॉग वो भी बना सकता है। अच्छा, ऑडियो भी? ये तो बड़ी बात है। हाँ, और फ्लो टूल से आप सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर पूरे सीन मतलब किरदार, लाइटिंग वगैरह सब बना सकते हैं। ये AI प्रो अल्ट्रा यूजर्स के लिए है। और इमेजिन 4 जो इमेज बनाता है वो भी बेहतर हुआ है। 2K रेजोल्यूशन और तस्वीरों में टेक्स्ट भी अब ज्यादा सही लिखता है। जेनरेटिव AI में ये बहुत बड़ी प्रगति है सच में। हाँ, खासकर वो ऑडियो का जुड़ना। हाँ, ये तो कंटेंट बनाने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। हाँ, कहानी कहने वालों के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। बिल्कुल। और भविष्य की एक और झलक है प्रोजेक्ट एस्ट्रा। एस्ट्रा? ये क्या? ये एक रियल टाइम विजुअल असिस्टेंट है जो अब फोन पर आ रहा है। मतलब फोन आपके आसपास की दुनिया को देखेगा और बोलकर आपकी मदद करेगा, जैसे बाइक ठीक करने में या रास्ते में कुछ पहचानने में। अरे वाह, मतलब रियल वर्ल्ड इंटरैक्शन। हाँ, और सुनिए, बीम
ये बिना चश्मे के 3D वीडियो कॉलिंग का अनुभव देगा। बिना चश्मे के 3D कैसे? हाँ, इसमें एकदम असली जैसी लाइफ साइज 3D छवियां दिखेंगी और रियल टाइम ट्रांसलेशन भी होगा। पर अभी ये सिर्फ एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए है, मतलब बड़ी कंपनियों के लिए। ये तो बहुत फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। देखना होगा असल में कैसा काम करता है। हाँ, वही तो। लेकिन ये प्रोजेक्ट एस्ट्रा और बीम जैसी चीजें दिखाती हैं कि गूगल एआई को हमारी असल दुनिया के साथ और गहराई से जोड़ने पर काम कर रहा है। बिल्कुल। और इसी कड़ी में गूगल ने नया एंड्रॉयड XR एक्सटेंडेड रियलिटी इकोसिस्टम भी पेश किया है। XR एक्सटेंडेड रियलिटी। हाँ, ये स्मार्ट चश्मों और हेडसेट के लिए है। लाइव ट्रांसलेशन, दिशा निर्देश, सब कुछ सीधे आपके पहनने वाले इंटरफेस पर। सैमसंग जैसे बड़े पार्टनर्स भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, तो ये दिखाता है कि गूगल हमारी असल दुनिया में एआई के इंटीग्रेशन और वो जो इमर्सिव कंप्यूटिंग है उस पर बड़ा दांव लगा रहा है। एस्ट्रा और XR मिलकर भौतिक और डिजिटल दुनिया के बीच की लाइन को और धुंधला कर सकते हैं। सही कहा। और आखिर में एक नए सब्सक्रिप्शन प्लान की भी घोषणा हुई, जेमिनी AI अल्ट्रा नया प्लान। हाँ, कीमत अमेरिका में करीब $250 प्रति माह। इसमें वो डीप थिंक मोड, VO3 और फ्लो जैसे सबसे एडवांस टूल शामिल हैं। और जो पहले $20 वाला प्लान था ना, हाँ। वो अब AI प्रो कहलाएगा। अच्छा, तो मतलब $20 वाला प्रो और $250 वाला अल्ट्रा, ये कीमत की रणनीति साफ बताती है कि गूगल अपनी सबसे ताकतवर एआई क्षमताओं को प्रीमियम ग्राहकों के लिए रख रहा है। हाँ, शायद प्रोफेशनल्स या जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए जी। जबकि जो कोर एआई फीचर्स हैं वो ज्यादातर लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे, या तो मुफ्त या कम कीमत पर। एक तरह से 2 लेवल का मार्केट बना रहे हैं। तो इन सब घोषणाओं का निचोड़ क्या निकाले? गूगल का भविष्य तो साफ तौर पर एआई संचालित है। हाँ, बिल्कुल। सर्च से लेकर शॉपिंग, बातचीत से लेकर क्रिएटिविटी तक एआई हर जगह इंटीग्रेट हो रहा है। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना। कौन सा सवाल? कि जैसे जैसे ये एजेंटिक एआई, मतलब हमारी तरफ से काम करने वाले एआई हमारे लिए फैसले लेना और काम करना शुरू करते हैं, जैसे वो शॉपिंग वाला उदाहरण था, या जानकारी को फिल्टर करना, तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी अपनी स्वायत्तता को कैसे प्रभावित करेगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। हम इन सिस्टम्स पर कितना भरोसा करेंगे, उन्हें कितना नियंत्रण देंगे, ये सब बातें अब और महत्वपूर्ण हो जाएंगी।